लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि फेसबुक ऐड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। कंप्लीट पोस्ट मैंने आपके साथ शेयर किया पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको ऐड से रिलेटेड, ऐड कॉपी से रिलेटेड, इमेजेस क्रिएट करने से रिलेटेड और ऑडियंस टारगेटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मल्टी समझाने वाले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और सीक्रेट चीजें भी बताने वाली ही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा फेसबुक का पोस्ट पसंद आ रहा है और आपको बहुत ज्यादा हेल्प नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी कुछ ना कुछ सीख सके, समझ सके और फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड पोस्ट सीख के वो भी कुछ ना कुछ अर्निंग करते फ्रीलांसिंग वर्क कर सकें या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो इसकी हैड से स्टार्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही प्रो एडवांस वर्जन है फेसबुक पोस्ट का और इतनी डिटेल में मैंने आपके साथ शेयरिंग की जो कि पेड पोस्ट के अंदर की जाती। चलें वीडियो को स्टार्ट कर। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं क्रिएटर कैटलॉग के ऊपर। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि कैटलॉग क्या होता है, एडवांटेज प्लस कैटलॉग एक्स क्या होता है, सारी चीजें डिस्कस की। यहाँ से मैं क्रिएटर कैटलॉग पर क्लिक करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि हम कैटलॉग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने क्रिएटर कैटलॉग को क्लिक किया, यहाँ पर कुछ इस तरह की विंडो ओपन हो चुकी है। ठीक है, इस तरह का कुछ इंटरफेरेंस है। यहाँ से आपने ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, लोकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं, कोई ट्रैवलिंग से रिलेटेड आपकी प्रोडक्ट्स हैं, प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या ऑटोमोबाइल सेल कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं ऑनलाइन प्रोडक्ट ही सेल कर उसको मैं क्लिक करूंगी। देन यहाँ पर आपने अपना प्लेटफॉर्म सेट कर लेना है। अगर आपकी कोई वेबसाइट है शॉपिफाई या वू कॉमर्स के ऊपर, अच्छा ये हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपको शॉपिफाई पे वेबसाइट क्रिएट करना सिखाऊंगी। देन मैं आपको उसे कनेक्ट करना के सिखाऊंगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको ऑफ रखते हैं। यहाँ पर हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो जो हमारे पेज का नेम है वो है। यहाँ पर आपने अपने कैटलॉग का नेम सिलेक्ट कर लेना है। मैं लिख देती हूँ न्यू अराइवल, आप कुछ भी सेट कर सकते हैं, न्यू अराइवल, न्यू कलेक्शन, वॉटएवर। ठीक है, मैंने ये सेट कर लिया। देन मैं नेक्स्ट पर आ जाती हूँ। नेक्स्ट पर आने के बाद ये जो ऑप्शन है कनेक्ट टू ट्रैक, ठीक है, यहाँ पर आपके इवेंट्स जो है वो ट्रैक होंगे। अगर आपने आपकी वेबसाइट कनेक्ट कर ली है, पिक्सल्स कनेक्ट करनी है तो आप ये इवेंट करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको आप स्किप कर दीजिए। ठीक है, देन यहाँ पर आपने किसी को एक्सेस दें, आपने एम्प्लॉय रखा है जो आपके कैटलॉग को मैनेज करेगा, अपलोडिंग करेगा, जो भी है। ठीक है, आपने किसी को एक्सेस देना, आपने उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर देना, असाइन करना है। तो आप पार्शियल एक्सेस दें, फुल एक्सेस देना चाहते हैं तो फुल एक्सेस, ये मैं आपके साथ पिछली वीडियो में 2-3 बार आपको ये चीज़ समझा चुकी हूँ। ठीक है, देन ये करने के बाद आप उसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आएंगे अपलोडिंग करने के। एक तो आपने अपनी स्प्रेडशीट या एक्सेल शीट क्रिएट करके रखी होगी, सिंपली आपने उसको यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, अपनी एक्सेल शीट को अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पर आपने अपनी यूआरएल शीट का लिंक दे देना है। जो भी फाइल आती है वो लिंक देंगे, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करेंगे आप, तो यहाँ पर आप अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो हम मैन्युअली ऐड करते हैं प्रोडक्ट को। ठीक है, तो मैं आ जाती हूँ मैन्युअली ऐड योर प्रोडक्ट पे। यहाँ पर हम प्रोडक्ट खुद ही अपलोड करेंगे कैटलॉग के अंदर। इस पर क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट करती हूँ। नेक्स्ट करने के बाद देखें यहाँ पर हमें अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स देनी है। ठीक है, तो देखें कैसे करना है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई पिक्चर अपलोड कर लेती। चलें जी, मैंने ये इमेज यहाँ पर अपलोड कर दी। ठीक है, ये इमेज अपलोड हो गई, सेव कर दिया मैंने इसको। अब यहाँ पर मैं टाइटल दे देती हूँ, लेट्स सपोज ये है पेपर 5 टी शर्ट्स। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। डिस्क्रिप्शन भी आप कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, उसके फीचर्स हैं। सपोज मैंने ये लिख दिया। वेबसाइट का लिंक अगर आप दे रहे हैं, अगर आपकी शॉपिफाई वेबसाइट है या कोई भी वेबसाइट है, आपका फेसबुक का पेज है लेट्स सपोज, तो मैं इसको यहाँ पर लिंक कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने लिंक कर दी। अगर आप सेल प्राइस रखना चाहते हैं तो आप प्राइस जो है वो इसको बढ़ा, और सेल प्राइस में डालना चाहते हैं तो सेल प्राइस आप ये पर रखते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करना है, क्लोथिंग से रिलेटेड है तो मैं क्लोथिंग सिलेक्ट कर लूंगी यहाँ पर। ठीक है, देन कंडीशनिंग, इसके बाद इन स्टॉक, आउट स्टॉक, की सारी चीजें हम सेट करें। सेट करने के बाद कलर ऑप्शनल है, एज ग्रुप है, आप ये सब सेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाइल क्या है। ठीक है, कलर्स, अगर आपके पास मल्टीपल कलर हैं टी शर्ट के अंदर तो आप ना कलर्स भी ऐड कर सकते हैं। जेंडर, मेल फीमेल दोनों ऐड कर सकते हैं। यूनिसेक्स है। मटेरियल आप ऐड कर दी, कॉटन जर्सी। ठीक है, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड आपने सारी डिटेल यहाँ पर मेंशन कर देनी। पैटर्न है, साइजेस है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी है मैंने। कलर डाल देती, सारे कलर्स भी यहाँ पर ऐड कर दिए।
सारी चीज़ें मैंने यहाँ ऐड कर दी। आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स यहाँ पर जितनी भी आप सारी ऐड कर दी जाए, ऐड करने के बाद अपलोड आइटम करें, आपका कैटलॉग यहाँ पर रेडी हो जाएगा। आपकी जितनी प्रोडक्ट एंड जितनी वेरिएशंस है सारा क्रिएट कर लीजिए यहाँ पर। तो हमारा कैटलॉग यहाँ पर अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आइटम्स में आए ना अगर आप, तो ये देखिए मेरा प्रोडक्ट यहाँ पर अपलोड हो चुका। अब हमें और अदर प्रोडक्ट्स ऐड करनी, तो मैं यहाँ से ऐड प्रोडक्ट पे जाऊंगी, यहाँ से डिटेल ऐड करूंगी और मैं न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकती हूँ। इसके अलावा अगर मैं कोई न्यू कैटलॉग क्रिएट करना चाहती हूँ तो यहाँ से ऐड न्यू करूंगी। ऐड न्यू करने के बाद मैं एक न्यू कैटलॉग यहाँ पर क्रिएट कर सकती। ठीक है, तो ये हो गया कैटलॉग क्रिएट करना, मैंने आपको सिखा दी। कैटलॉग क्रिएट करने के लिए आपको प्रोडक्ट की इमेजेस, वीडियोस, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, टाइटल और बाकी जितनी भी वेरिएशन है उसकी डिटेल्स आपको चाहिए होगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको कैटलॉग क्रिएट करना सिखा दिया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ऑडियंस कितनी टाइप की थी। जब हमने ऑडियंस को टारगेट किया था तो हमने कोर ऑडियंस को टारगेट किया था, मतलब हमने ऑडियंस खुद जनरेट की थी, सारी डिटेलिंग टारगेटिंग सब हमने खुद की थी। यहाँ पर और ऑप्शन होते हैं, वो ये होता है इनके, या तो आपने कस्टम ऑडियंस टारगेट करनी है, ठीक, और या तो आप लुक अलाइक ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंस का मतलब ये होता है कुछ ऑडियंस होती है जिसने हमसे पहले परचेजिंग की होती है, ठीक है, जो हमारे ऑलरेडी पहले से कस्टमर्स होते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि हम उस ऑडियंस को अगेन टारगेट करें। ठीक है, अगेन हम उस ऑडियंस के पास जाएंगे। देखिए जैसे ये कस्टम ऑडियंस है, ठीक है, मैं इसको टारगेट करना चाह रही हूँ। ठीक है, ऑलरेडी जो मेरी ऑडियंस है, कस्टम ऑडियंस रीच पीपल हु हैव ऑलरेडी इंटरैक्ट विद योर बिजनेस, जो कि ऑलरेडी हमारे कस्टमर हैं, हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, जो पहले हमारी वेबसाइट से, हमारे फेसबुक पेज से परचेजिंग कर चुके हैं। अब हम चाह रहे हैं कि हम उस ऑडियंस को अगेन टारगेट करें, अगेन वो हमारे न्यू अराइवल कलेक्शन के ऊपर आए। जैसे कि पहले अगर उन्होंने हमसे कोई क्लोथिंग आइटम खरीदी, कोई बैग्स खरीदे, कोई शूज़ खरीदे हैं, अब हमारा न्यू कलेक्शन है, तो हम चाह रहे हैं कि उस कस्टम ऑडियंस को जो हमसे पहले से परचेजिंग कर चुके हैं, हमारे रेगुलर कस्टमर है, उनको हमारी न्यू अराइवल की कलेक्शन भी शो हो हमारी उन रेगुलर ऑडियंस को। ठीक है, तो हम उसको कस्टम ऑडियंस करते हैं, हम उस कस्टम ऑडियंस को टारगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सोर्सेज हैं, हम वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, कस्टमर के लिस्ट हम यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, ऑफलाइन एक्टिविटीज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, इवेंट, फेसबुक पेज। ठीक है, ये सारे इनके पास हमारे पास ऑप्शन रहते हैं जिससे हम कस्टम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। अब एक थर्ड ऑडियंस होती है, वो होती है लुक अलाइक ऑडियंस। अब लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? रीच न्यू पीपल ऑन मेटा टेक्नोलॉजी हु आर सिमिलर टू योर मोस्ट वैल्यूएबल ऑडियंस। ठीक है, हमने एक टारगेट बनाया ऑडियंस का, ये कुछ इस तरह का टारगेट बनाया, उसमें हमारे जो टारगेटिंग ऑडियंस आई है वो 10,000 लोगों की आई है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लुक अलाइक को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, लुक अलाइक को सिलेक्ट करेंगे और फेसबुक से कहेंगे कि जो हमारी 10,000 की ऑडियंस जो हमने टारगेट की है ना, उसी तरह की मजीद और ऑडियंस को आप टारगेट कर, सेम इंटरेस्ट, सेम बिहेवियर को मैच करती है, उससे हम कहते हैं लुक अलाइक, मतलब उस जैसी ऑडियंस। लुक अलाइक का मतलब होता है कि सेम उस जैसी ऑडियंस, उस जैसी ऑडियंस हमने टारगेट की, उसी तरह की ऑडियंस हो, उसी तरह का इंटरेस्ट हो, उसी तरह की बिहेवियर हो, सेम उसी तरह की मजीद और ऑडियंस को आप टारगेट करें, तो उसे हम कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। तो लुक अलाइक ऑडियंस के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ लुक अलाइक ऑडियंस हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम रेशियो सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितने परसेंट तक की लुक अलाइक ऑडियंस चाहिए। तो हम यहाँ से 1% से लेकर 5%, 6%, 2% कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें परसेंटेज का क्या मतलब होता है। अब 1% लुक अलाइक कंसिस्ट ऑफ पीपल हु आर मोस्ट सिमिलर टू योर लुक अलाइक ऑडियंस सोर्स, इंक्रीजिंग द परसेंटेज क्रिएट अ बिगर ब्रॉडर ऑडियंस। ठीक है, अब 1% का मतलब होता है कि मोस्ट सिमिलर ऑडियंस हो, जो हमने ऑडियंस टारगेट की सिमिलर ऑडियंस हो उसकी। जैसे जैसे हम परसेंटेज बढ़ाते जाएंगे ऐसे ऐसे ऑडियंस हमारी बिगर होती चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सिलेक्ट करने का मकसद ये होता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी मल्टीपल तरह की, 3 तरह की ऑडियंस। सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप एड रन करेंगे तो विद इन 3 डेज आपने वेट करना है, क्योंकि फर्स्ट डे ही आपको रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि पहले फेसबुक कंप्लीट डाटा कनेक्ट करता है आपकी एड से रिलेटेड, आपकी टारगेटिंग से रिलेटेड, आपने जिस तरह की ऐड क्रिएट की, जिस तरह की ऑडियंस आप चाहते हैं उससे रिलेटेड पहले वो 1 से 2 दिन डाटा कलेक्ट करता है, देन रिजल्ट्स आना स्टार्ट होते हैं। 3 डेज तक आपने वेट करना होता है। ठीक है,
3 डेज के बाद आप जो है अपने मैट्रेसेस को चेक कर सकते हैं, आपको रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो सकते हैं, रिस्पॉन्सेज आने स्टार्ट हो सकते हैं। अब ऐड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जो बहुत सारे मैट्रेसेस आ जाते हैं जो हमें चेक करना, जैसे कि रीच है, फ्रीक्वेंसी है, और CTR है, इम्प्रेशन है, CPM है, ROI है, ROAS है। ये सारी चीज़ें हमें एनालाइज करनी थी। अब अगर आप बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कि रीच क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इम्प्रेशंस क्या होते हैं, CTR क्या होता है, CPM क्या होता है, तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझा दे। सबसे पहले तो क्या मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। अब क्लिक थ्रू रेट क्या होता है कि कितने लोगों ने आपकी ऐड के ऊपर क्लिक किया है। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? लेट्स सपोज 1000 लोगों के पास आपकी ऐड शो हुई, ठीक है, उसमें से 300 लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया, तो जो 300 है वो आपका CTR है। अब 1000 को आप 300 से परसेंटेज निकालें तो आपकी 3% निकलती है क्लिक थ्रू रेट। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको कैसे एनालाइज करेंगे? अगर आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई छोटी अमाउंट की प्रोडक्ट सेल करें, तो 1% से लेकर 3% तक का जो CTR होता है वो आपका गुड होता है, ठीक है। और अगर 3% से लेकर 5% तक का आपका CTR चाहते हैं, तो वो आपका बेस्ट CTR होता है। इसका मतलब ये होता है कि जितने ज़्यादा लोग आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, आपका CTR रेट उतना अच्छा जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि CTR पे क्लिक्स आ रहे हैं तो आपको ऑर्डर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसका मतलब कुछ लोग क्लिक करके भी ऑर्डर नहीं प्लेस करते और उस प्रोडक्ट से बाहर आ जाते हैं, तो फिर वो आपकी और थोड़ा-सा ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है। सिंपल आप ये समझ लीजिए कि CTR का मतलब होता है कि जितने लोगों ने आपकी प्रोडक्ट पे विज़िट किया, उसमें से 300 लोगों ने आपकी प्रोडक्ट पे क्लिक किया, तो जितने लोगों ने क्लिक किया उसका आप परसेंटेज निकालें तो वो आपका हो जाता है CTR रेट। 1% से लेकर 3% तक आपका गुड CTR है और 3% से लेकर 5% तक आपका बेस्ट CTR होता है। तो CTR को हम इस तरह से एनालाइज करते हैं। के बाद हम आ जाते हैं CPC पर, जिसकी फुल फॉर्म है कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक आप समझ ही गए होंगे कि एक क्लिक पे कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है। जब भी कोई आपकी प्रोडक्ट पे, आपकी ऐड पे क्लिक करेगा, CTR करेगा, तो उस पे फेसबुक कुछ ना कुछ कॉस्ट चार्ज करेगा। जैसे कि 1000 में से 100 लोगों ने क्लिक किया तो आपकी ऐड पे उस पे चार्जेस लगेंगे, ठीक है। जितना लो आपका CPC होगा, जितनी कम कॉस्ट आपके CPC की होगी, उतनी जो है आपकी ऐड अच्छी रन करेगी। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा होता है जब आप नई नई ऐड रन कर रहे होते हैं तो आपका CPC थोड़ा सा हाई होता है, ठीक है। आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने नया पेज लॉन्च किया, लोग क्लिक तो कर रहे हैं, उस पर आपकी कॉस्ट पर क्लिक तो जा रही है, लेकिन ऑर्डर्स कम आ रहे हैं और लोग कम आ रहे हैं। जैसे आपकी ऐड अच्छी रन होना स्टार्ट हो जाएगी, 10 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन के बाद आपकी प्रोडक्ट से लोग फेमिलियर होंगे, देखेंगे, देन आपका CPC डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो CPC का सिंपल फॉर्म ये कि फेसबुक जो है पर क्लिक के ऊपर चार्ज करता है, कॉस्ट करता है, उसको हम कहते हैं CPC। CPC जितना कम होता है उतना अच्छा होता है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट पे। अगर कम रेट की प्रोडक्ट है, कम प्राइस की प्रोडक्ट है, तो उस पर कम CPC होगा। अगर ज़्यादा प्राइस की कोई हाई टेक प्रोडक्ट है, कोई बड़ी मशीनरीज है, उस पर CPC ऑब्वियसली सी बात है ज़्यादा होगा। तो इस बात की टेंशन नहीं ले कि मेरा CPC तो 10% जा रहा है, 15%। आपकी प्रोडक्ट भी उतनी बड़ी है, आपकी प्रोडक्ट की प्राइस भी उतनी बड़ी है, इस वजह से आपका CPC भी उतना ही ज़्यादा जा रहा है। जितनी बड़ी प्रोडक्ट होंगी जितने ज़्यादा प्राइसेस होंगे, फेसबुक उसके अकॉर्डिंग आपको CPC चार्ज करता है, ठीक है। तो अगर आप 100 रुपये की प्रोडक्ट सेल कर रही, ऑब्वियसली सी बात है कि CPC कम होगा। अगर आप 1 लाख की प्रोडक्ट सेल करें, 2 लाख की प्रोडक्ट सेल करें, तो उस पर CPC आपका ज़्यादा ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा CPC। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं इम्प्रेशन प्लस रीच। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि इम्प्रेशंस क्या होते हैं और रीच क्या। इम्प्रेशन बेसिकली किसी के सामने आपकी प्रोडक्ट आर्ट, आपकी एड शो हो रही है, ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास ढेरों ऐड शो होंगी, ज़रूरी नहीं हम हर ऐड को देखें, हर ऐड पर क्लिक करें, ठीक है। लेकिन ऐड आपके सामने शो हो रही है, आपकी नज़रों से गुजर चुकी है वो है, तो वहाँ पर आपका इम्प्रेशन काउंट हो जाता है, ठीक है। अब रीच का मतलब ये होता है कि रीच में ये होता है कि आपके सामने एक ऐड आई, आपने उस पर क्लिक किया या आपने उसको अगेन देखा, स्क्रॉल डाउन करके या स्क्रॉल अप करके आपने उस ऐड को रीच किया, तो वो आपका रीच काउंट हो जाता है, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इम्प्रेशन हमेशा रीच से ज़्यादा ही होता है। अगर इम्प्रेशन 5 है तो रीच आपकी होगी 3, होगी 2, होगी 4 होगी, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता देती हूँ कॉस्ट पर इम्प्रेशन CPM। देखें,
ये रहा CPM, कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। ठीक है, इम्प्रेशन तो मैंने आपको बता दिया कि इम्प्रेशन क्या होते हैं। ठीक है, अगर जैसे ही आपके 1000 इम्प्रेशंस कंप्लीट हो जाता है, 1000 इम्प्रेशंस का मतलब ये नहीं कि 1000 लोगों ने दी, एक बंदे के सामने आपकी 10 बार भी शो सकती, तो वो 10 इम्प्रेशंस काउंट हो जाते। ठीक है, अब 1000 इम्प्रेशन कंप्लीट हो गए तो उस 1000 इम्प्रेशन में आपका फेसबुक ने कितना चार्ज किया है उससे हम कहते हैं कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशंस। ठीक है, 1000 इम्प्रेशंस के ऊपर चार्ज करता है। ठीक है, तो ये हो गया CPC। अब हम आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बेसिकली एक ऐड हमारी पर कस्टमर को कितनी बार शो होगी। देखिए जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ भी मैं आपको बता देती हूँ, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स दैट ईच अकाउंट सेंटर काउंट सॉ योर एड, मतलब एक कस्टमर के सामने आपकी एड कितनी बार शो होगी, एक बार शो होगी, 2 बार शो होगी, 3 बार शो होगी या 5 बार शो होगी। ठीक है, ये हम एड के अंदर सेट भी कर सकते हैं कि हमारी एड जो है एक बंदे के पास 2 बार जाए या 3 बार जाए, इससे ज़्यादा नहीं जाए, क्योंकि अगर एक ही एड बार बार आपके सामने आएगी तो आप उस एड से बोर हो जाएंगे और आप उसको स्क्रॉल कर देंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए अगर आपकी फ्रिक्वेंसी अच्छी है तो एक बंदे के पास आप ऐड जो है वो 2 से 3 बार शो होगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी फ्रिक्वेंसी। अगर उससे ज़्यादा बार शो हो रही तो ये एक बैड फ्रिक्वेंसी। और इसमें ये भी है कि आपने जो अपनी ऑडियंस रखी है वो नैरो रखी है, मतलब कम ऑडियंस रखी है, इसलिए एक ही बंदे के पास आपकी ऐड ज़्यादा मल्टीपल टाइम शो हो रही है, जिससे आपकी ऐड फटीक में जा रही है, आपकी ऐड के रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं आ रहे। अगर आपकी ऑडियंस ब्रॉड होगी, ज़्यादा ऑडियंस होगी, ज़्यादा लोगों के पास ऐड जाएगी तो फ्रिक्वेंसी आपकी ऑब्वियसली से कम हो जाएगी। एक बंदे को 2 बार दिखेगी, 3 बार दिखेगी, इस तरीके से आपकी फ्रिक्वेंसी पर पर्सन 2 to 3 होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको बता देती हूँ कि ROAS और ROI क्या होता है। ROAS मतलब रिटर्न ऑन एड स्पेंड, जैसे कि आपको इसकी फुल फॉर्म से समझ आ रहा होगा कि हमने एड स्पेंड के ऊपर कितने, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हमने एड के ऊपर लगाया 1000 रुपये स्पेंड किया हमने और हमें ऑर्डर आया 500 रुपये का। ठीक है, तो अगर हम एड स्पेंड को सेल से माइनस करें तो हमें 500 रुपये का ROAS नेगेटिव है। ठीक है, मतलब हमें 500 का लॉस हो रहेगी कि हमने 1000 पे लगाया लेकिन ऑर्डर हमें 500 का आया और 500 हमने अपनी जेब से थी, तो यहाँ पर हमें 500 का लॉस है। लेकिन अगर हमने एड के ऊपर स्पेंड की 1000 दैट और ऑर्डर हमें आया, सेल्स हमें आई 2000 रुपये की, तो 1000 को अगर आप 2000 से माइनस करें तो 1000 रुपये हमें प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है ROAS, मतलब कि एड स्पेंड माइनस सेल्स इक्वल्स टू ROAS। ठीक है, आपके नेगेटिव और पॉजिटिव है, ये आपने एनालाइज कर। अब मैं नेक्स्ट बता देती हूँ ROI क्या आता है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इसके अंदर आपके टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, एड स्पेंड है, पैकेजिंग एंड डिलीवरी चार्जेस हैं और कोई और एक्सपेंसेस है, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हैं, वो सारे एक्सपेंसेस को आप अपनी प्रोडक्ट की सेल प्राइस से माइनस करें, देन आप देखें कि आपको वहाँ पर प्रॉफिट आ रहा है या फिर लॉस आ रहा है। इसके अंदर आप डिलीवरी चार्जेस ऐड करने, पैकेजिंग ऐड करने, प्रोडक्ट कॉस्ट ऐड करने, एड स्पेंड ऐड करने, जो एड के ऊपर अपने एक्सपेंस है वो ऐड करें, देन आप अपनी सेल प्राइस से उसको माइनस करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका ROI कितना है। अच्छा जी, तो चलें अब मैं आपको बताने वाली कि हमें अपनी एड क्रिएटिव किस तरह से क्रिएट करें, मतलब कि हमें अपनी वीडियो और इमेजेस किस तरह से क्रिएट करनी चाहिए अगर हम बहुत ही अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, लीड्स अच्छी चाहते हैं, सेल्स अच्छी चाहते हैं। अगर आपका ई-कॉमर्स बिजनेस है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको अपनी वीडियोस और ऐड किस तरह से क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेने, बड़ा गोल है, बहुत ज़्यादा सेल्स लेना चाहते हैं, लीड्स लेना चाहते हैं, तो वीडियो और इमेज का बहुत ज़बरदस्त होना, बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि लोग टेक्स्ट को बहुत कम देखते हैं, लोग ज़्यादातर आपकी वीडियोस और इमेजेस को देख के अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आजकल लोग टेक्स्ट रीड नहीं करते इतना ज़्यादा। सबसे पहले तो मैं आपको एक रूल बता दूं, जब भी आप अपनी एड कॉपी क्रिएट करें, एड क्रिएटिव क्रिएट करें, तो आपने उसमें आपकी इमेज जो है वो 80% होनी चाहिए, आपकी वीडियो 80% होनी चाहिए और जो टेक्स्ट है आपका वो 20% होना चाहिए। ठीक है, फेसबुक भी ये कहता है कि जितना कम टेक्स्ट होगा उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, आपकी एड का उतने अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि टेक्स्ट आपका 20% हो और आपकी एड क्रिएटिव जो है वो 80% हो, चाहे वो इमेज हो या वीडियो है। तो ये एक मेन रूल है, इसको लाजमी आप लोगों ने फॉलो करना है अगर आप एक अच्छा
एड क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। अब मैं आपके साथ कुछ आइडियाज शेयर कर देती हूँ, चाहे आप इमेज क्रिएट कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपने डेमो वीडियो बना लेनी है या डेमो इमेजेस बना लेनी है। उस डेमो वीडियो को आपने क्या करना है, आपकी जो भी प्रोडक्ट है, सैम्पल प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, चाहे आप अपनी पर्सनल ब्रांड कर रहे हैं या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, एक सैंपल प्रोडक्ट आप अपने पास मंगवा लो, उसकी एक वीडियो जनरेट करें जिसके अंदर आप उस प्रोडक्ट की फीचर्स, उसके बेनिफिट्स आप शो करें कि ये प्रोडक्ट इस चीज के लिए है, इससे ये प्रॉब्लम के सोल्यूशन होता है, इसके ये बेनिफिट्स। ठीक है, तो लोग आपकी प्रोडक्ट के बेनिफिट्स दें, चाहे स्किन केयर है, चाहे क्लोथिंग है, शूज हैं, बैग्स हैं, टैक्स से रिलेटेड है, ये कोई भी तरह की प्रोडक्ट है, उसको देखते हुए आपने उसके फीचर्स राइट डाउन कर लेना, उसके बेनिफिट्स राइट डाउन कर लेना। देन आपने एक डेमो वीडियो क्रिएट कर लें। ठीक है, आपने वीडियो के अंदर उस प्रोडक्ट के यूजेस बताने हैं, उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने हैं कि ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करेंगे तो आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इस तरह की प्रोडक्ट डेमो वीडियो आप क्रिएट करें ताकि यूजर को समझने में आसानी हो कि ये प्रोडक्ट बेसिकली इसके यूजेस क्या हैं और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अच्छा, अब सेकंड वीडियो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स से वीडियोस क्रिएट करवाई जाती है, यूजीसी वीडियोस कहलाती है। यूजीसी का मतलब होता है यूजर जनरेटेड कंटेंट। अगर आप यूजर हैं उस प्रोडक्ट के या आपने कोई इन्फ्लुएंसर हायर किया, वो उस प्रोडक्ट को यूज करते हैं, देन बताते हैं कि ये प्रोडक्ट इतनी बेनिफिशियल है, इसके ये फीचर्स हैं, इसके ये यूजेस हैं। इस तरह से आप यूजीसी स्टाइल में वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं या इन्फ्लुएंसर से एक दो इन्फ्लुएंसर्स हायर करके आप उनसे वीडियो क्रिएट करवा सकते हैं। बेसिकली जो एंड यूजर्स हैं उस प्रोडक्ट के, उन यूजर से आपने अपनी प्रोडक्ट की वीडियो क्रिएट करना। उससे ये होता है क्रेडिबिलिटी आपकी प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है कि अच्छा, थर्ड पर्सन ने इनकी प्रोडक्ट यूज की है, किसी एंड यूजर ने इनकी प्रोडक्ट यूज की है, तो लाजमी इस प्रोडक्ट के अंदर ना कुछ ऐसा है और अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट है, वो किस तरह से बेनिफिट्स शेयर कर रहे हैं का मतलब कि प्रोडक्ट अच्छी है। ठीक है, तो आपने इस तरह से किसी, जरूरी नहीं है इन्फ्लुएंसर से, आप किसी भी थर्ड पर्सन से आप ये वीडियो क्रिएट करवाएं ताकि यूजर जो हैं, कस्टमर जो है, वो उससे इंटरेक्ट कर सके और आपकी प्रोडक्ट परचेज। इसके अलावा इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स मौजूद भी हैं, आप उनसे भी कांटेक्ट करके इस तरह की वीडियोस क्रिएट करवा सकते हैं। देन वो वीडियो को आप एज अ एड यूज कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड आइडिया ये है कि अगर आप कोई वीडियो या इमेज बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो उसमें आप बता सकते हैं कि अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड फाइंड आउट करें कि गैप्स क्या है इसके अंदर, लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं और आपकी प्रोडक्ट को लेके वो उन प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो आपने उसके अंदर ये बताना है, वीडियो लेट सपोज वीडियो क्रिएट करें तो उसमें आपने सबसे पहले तो प्रॉब्लम्स बतानी कि कस्टमर को या इस प्रोडक्ट से कैटेगरी से रिलेटेड लोगों को ये प्रॉब्लम्स होती हैं और हमारी प्रोडक्ट से उनकी ये प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप इमेज जनरेट करें तो इमेज में आप एक साइड पे प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करें, लेकिन मिनिमल टेक्स्ट के साथ इमेज में ज़्यादा डिस्क्राइब करें। ठीक है, और देन उसके सॉल्यूशंस को आप डिस्क्राइब करें। तो जो भी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड गैप होगा, जो कस्टमर को किसी और प्रोडक्ट में नहीं मिल रहा होगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, अगर वो सॉल्यूशन आपकी प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी प्रोडक्ट को लाजमी परचेज कर। तरह की प्रॉब्लम वर्सेस सॉल्यूशन की वीडियोस बनाने के लिए आपने कोई स्टोरी टेलिंग वीडियो क्रिएट करनी है या इमेज के अंदर कोई स्टोरी टाइप लाइंस यूज करनी है। देन उसमें आपने सॉल्यूशंस बताने और थर्ड स्टेप में आपने बताने कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट परचेज कीजिए। इस तरह का कॉल टू एक्शन देना है, आपने क्रिएटिव एड क्रिएट करनी है ताकि कस्टमर इमोशनली, मेंटली आपकी प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो, उसको पता चले कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर ये उनके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी प्रोडक्ट से सॉल्व होंगे। अच्छा, इसके अलावा फोर्थ आइडिया ये है कि आपने बिफोर आफ्टर वीडियो बनानी। बहुत सारे लोग बिफोर आफ्टर देते हैं। मैं भी कोई प्रोडक्ट परचेज करती हूँ तो उसके रिव्यूज और उसके बिफोर आफ्टर लाजमी देखें कि अगर मैं स्किन केयर प्रोडक्ट ले रही हूँ, कोई मेकअप प्रोडक्ट ले रही हूँ या किसी भी तरह की प्रोडक्ट है, क्लोथिंग से रिलेटेड है, शूज हैं, बैग या कोई टैक्स से रिलेटेड प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप उसके बिफोर आफ्टर वीडियोस बना लेते हैं या बिफोर आफ्टर इमेज बना लेते हैं, आप लोगों ने देखी होंगी बिफोर आफ्टर इमेजेस तो बहुत सारी होती है, एक तरफ बिफोर होता है, एक तरफ आफ्टर होता है, तो उससे कस्टमर एनालाइज कर सकता है। जैसे कि अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर रहे हैं, आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, बिफोर आपका बिजली का बिल इतना आ रहा था, देन आफ्टर आपने इन्वर्टर पे कन्वर्ट किया या समवॉट इस ब्रांड की परचेज की है तो आपका आफ्टर बिल ये आ रहा है। इसी तरह स्किन केयर है या मेकअप से रिलेटेड है, इस तरह से आप बिफोर आफ्टर इमेजेस और वीडियोज जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और आइडिया ये रिव्यूज वीडियो को या रिव्यू इमेजेस को एज अ एड क्रिएटिव भी यूज कर सकते हैं।
लेट्स सपोज आपके कुछ कस्टमर हैं जिन्होंने ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट परचेज की है और उनको आपकी प्रोडक्ट बहुत पसंद आई है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड एक रिव्यू वीडियो बना दें या एक रिव्यू आप हमें राइट कर कर दे दें या इमेज में शो कर कर दे दें, तो हमारी प्रोडक्ट के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, हमारी ब्रांड के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। देन आप उस रिव्यू को, उस टेस्टिमोनियल को आप अपने पेज पे अपलोड कर सकते हैं, आप उसे एज अ एड क्रिएटिव यूज कर सकते हैं। देन दो दूसरे कस्टमर हैं जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं वो रिव्यूज देखकर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट आजकल जितने भी लोग हैं वो मोस्टली रिव्यूज देखते हैं, बिफोर आफ्टर देखते हैं, बेनिफिट्स देखते हैं प्रोडक्ट के, देन वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं। नेक्स्ट हम कंपैरिजन वीडियो बना सकते हैं अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड, अपने ब्रांड से रिलेटेड। एक हमारा जो अपोजिट ब्रांड है, हमारा कॉम्पिटिटिव ब्रांड है, उसकी प्रोडक्ट को हम अपनी प्रोडक्ट से कंपेयर कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को कंपेयर करके बता सकते हैं, उसके बेनिफिशियल, उसकी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन जो फर्स्ट ब्रांड से, फर्स्ट प्रोडक्ट से या कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट से कस्टमर को नहीं मिल रही है, वो हमारी प्रोडक्ट से मिल रही है। हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर है, हमारी प्रोडक्ट में ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो इस तरह से हम कंपैरिजन वीडियो क्रिएट कर सकते हैं और उसे भी हम एज अ एड क्रिएटिव यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफर वीडियोस हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपनी इमेज के अंदर, अपनी वीडियो के अंदर कुछ ऑफर्स लगा दी, 40% फ्लैट है, 25% फ्लैट है, मिड सीजन सेल है, ईयर न्यू ईयर सेल है, एंड ईयर सेल है, या डिलीवरी फ्री है। इस तरह की ऑफर इमेजेस, ऑफर वीडियोस से भी लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो आप ऑफर वीडियोस भी जनरेट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने आजकल देखा होगा लोग बिहाइंड द सीन वीडियोस बहुत ज़्यादा बना रहे हैं। ये देखें हमारे इतने ज़्यादा पार्सल्स हैं जो अभी पैक हो रहे हैं, या इतने पार्सल्स, इतने ऑर्डर्स हमें रिसीव हो चुके हैं, ये हम अभी डिस्पैच करने वाले हैं, या अपने ऑर्डर की लिस्ट दिखा रहे होते हैं। तो इस तरह से आप भी एक वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, उससे कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, भाई इसके पास तो बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी प्रोडक्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो बात है, तो परचेज करके देखना चाहिए। तो इस तरह से आप बिहाइंड द सीन वीडियोस भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप बिहाइंड द सीन वीडियो के अंदर दिखा के भी कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपने नीड्स और सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो को वॉइस नहीं ऑन करते, बहुत सारे लोग होते हैं, इवन मैं भी, अगर कोई रील या इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रही हूँ या कोई वीडियो देख रही हूँ, इसको म्यूट करके देखती। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियोस को म्यूट करके देखते हैं या एड्स को म्यूट करके देखते हैं। तो उसमें मैं ये करने का, हमें एक ऐसी इमेज क्रिएट करनी है ऐड के लिए या वीडियो क्रिएट करनी है जिसमें अगर कोई कस्टमर उसको म्यूट करके भी देख रहा है तो उसे समझ आ जाए कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। तो आपने एक वीडियो बनानी है, इसके अंदर कुछ छोटे-छोटे से कैप्शंस हाइलाइट कर देने, बेनिफिट्स हाइलाइट कर दूँगे कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये हाइलाइट्स हैं, या इमेज क्रिएट करना है उसमें आपने छोटे-छोटे बेनिफिट्स हाइलाइट कर दिए। तो जो म्यूट करके भी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनको भी समझ आ जाए कि इनकी ये प्रोडक्ट है और इसके बेनिफिट्स हैं, अगर मैं परचेज करना चाहूँ तो कर सकता। अच्छा, इसके अलावा हम प्रोडक्ट शोकेस इमेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम इमेज शो एज अ एक्टिविटी यूज करते हैं, उसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की मेन इमेज होती है, आपके ब्रांड का लोगो होता है, उस प्रोडक्ट का नाम होता है और कुछ बेनिफिट्स होते हैं, और देन CTA होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट इमेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, आप कैनवा के थ्रू, ChatGPT-4 के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, या अगर कोई और प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज करके इमेज क्रिएट कर सकते हैं तो हम वो ही करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम क्रोसेल एड्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास एक कैटेगरी के अंदर मल्टीपल वेरिएशंस है, लाइक आप चूज सेल्स और उसके अंदर आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस, मल्टीपल डिजाइन्स हैं, तो आप इसको एज अ एड क्रोसेल्स यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास डायर्स हैं तो उसके अंदर आपके पास मल्टीपल वेरिएशंस होती हैं, आप इसको एज अ एड क्रोसेल्स यूज कर सकते हैं, या टी-शर्ट्स हैं या क्लोथिंग से रिलेटेड है। क्रोसेल एड उस कैटेगरी के अंदर यूज कर जिसके अंदर आपके पास एक प्रोडक्ट से रिलेटेड बहुत सारी वेरिएशंस है, परफ्यूम्स, बॉडी स्प्रेस, क्लोथिंग, इस तरह की आइटम होती हैं, तो हम ऐड क्रोसेल यूज कर सकते हैं। उसके अंदर भी चांसेस होते हैं कि पर्सन जो है 1 से 2 प्रोडक्ट आपकी परचेज तो, लेकिन उसको मल्टीपल प्रोडक्ट्स, मल्टीपल वेरिएशंस नजर आ रही है। देखिए, इसके अलावा आप इसके अंदर आप बुक लाइन क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी ऐसा हो आप लिखना उसके अंदर जो कस्टमर को अट्रैक्ट करे। इमोशनली लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं प्रोडक्ट्स से लेके, तो आप इमोशनली कोई लाइन वहाँ पर अटैच कीजिए, या अगर स्किन केयर है तो स्किन से रिलेटेड लाइन अटैच करेंगे, ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद हैं इतना कम उम्र लग सकते हैं, या आपकी स्किन कितनी बेटर हो सकती है। इस तरह से कोई वो के इमेज राइट करें। इसके अलावा आप ऑफर डिस्काउंट भी लगा सकते हैं, लिख सकते हैं इसके अंदर, तो कस्टमर उससे भी अट्रैक्ट हो सकता है और ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे लाइक आपके गोल्स को लेकर। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम अपनी एड कॉपी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एड कॉपी क्रिएट करने के लिए हम 3 पार्ट में डिवाइड कर,
सबसे पहली लाइन जो है आपने बहुत ज़बरदस्त लिखी है, ठीक है? उसके अंदर वो क्रिएट करना है, ठीक है? ऐसे लाइन लिखनी है जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो जाए, क्योंकि कस्टमर या कोई भी बंदा जो है बहुत सारे टैक्स नहीं पता। तो फर्स्ट लाइन ही आपने इतनी अट्रैक्टिव और इतनी अच्छी लिखी कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, आपकी एड के ऊपर रुक जाए। देन सेकंड लाइन लिखी है, उससे रिलेटेड आपने अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट किया, और जो भी आप राइट करना चाहते हैं वो लिखें, और बाकी जो डिस्क्रिप्शन है वो आप थर्ड पैराग्राफ में शो कर सकते हैं। अब हुक में आप क्या कर सकते हैं, आपने क्वेश्चंस क्रिएट करने के, अगर आपको ये प्रॉब्लम है, अच्छा आपको ये प्रॉब्लम है, आपकी स्किन पे एक्ने हो रही है, क्या आपकी स्किन पर एक्ने हो रही है, देन आप नीचे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दें, हुक राइट करें, ठीक है? और फिर थर्ड और इसमें आप उसको डिस्क्राइब करें। इस तरह से आपने क्वेश्चंस, देन उसका सोल्यूशन, और देन अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट शेयर करना है। इस तरह से आप अपनी एड कॉपी बहुत अट्रैक्टिव और अच्छी की बना सकती, क्योंकि एड क्रिएटिव अच्छा होना और एड कॉपी अच्छा होने का मतलब ये कि आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, आपको बहुत अच्छी लीड मिलेगी, सेल्स मिलेंगी। ठीक है, अगर आपको ये सब क्रिएट करना नहीं आता, ठीक है, राइट एड कॉपी क्रिएट करना नहीं आता, राइट करना नहीं आता, आप कोई कॉपीराइट या कंटेंट क्रिएटर को हायर कर सकते हैं। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो सिंपल है, आप जाएं चैट जीपीटी के ऊपर, चैट जीपीटी का अपना हुक्स क्रिएट कर और चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दे कि आपकी ये प्रोडक्ट है, ये बेनिफिशियल है, वो आपको हुक क्रिएट कर दे देगा, आपको एड कॉपी क्रिएट कर दे देगा, सारी चीज़ें को चैट जीपीटी आपको राइट कर दे देगा। अच्छा, यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड एड कॉपी क्रिएट करने के लिए मैं आपके साथ एक फॉर्मूला शेयर करूंगी जिसको कहते हैं आइडा, AIDA। आइडा को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत अच्छी एड कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। आइडा का मतलब होता है A फॉर अटेंशन, I फॉर इंटरेस्ट, D फॉर डिजायर एंड A फॉर एक्शन, ठीक है? सबसे पहले तो हमें अटेंशन क्रिएट करनी है, जो हम हुक के अंदर अपनी क्रिएट करेंगे एज अ क्वेश्चन, एज अ प्रॉब्लम, कि आपको ये प्रॉब्लम है, अच्छा आपका ये काम नहीं हो रहा, तो इंटरेस्ट क्रिएट करें, अपनी प्रोडक्ट को मैच कर करें, तो आप हमारी ये प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट परचेज करके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल आएगा, या आपका जो सिम का इशू है, या आपकी जो क्लोथिंग का इशू, जो भी इशू है, या टैग का इशू है, लैपटॉप का इशू, वो सॉल्व हो जाए। देन डिज़ायर, डिज़ायर में मतलब कस्टमर को आप कन्विंस करें कि ये प्रोडक्ट परचेज करना लाजू कि डिज़ायर बन चुका है ये प्रोडक्ट, इलेक्ट्रॉनिक को हम फोकस करें, तो अटेंशन क्रिएट करें कि अभी आपका बिजली का बिल इतना आ रहा है, ठीक है, तो हमारा फैन लगाएं या एसी लगाएं तो आपका बिजली का बिल उतना कम हो सकता है। इन्वर्टर्स, एसी हम प्रोवाइड कर। देन डिजायर कस्टमर बोलेगा वाह, ये तो सही बात है, अगर मैं इन्वर्टर एसी लगाऊंगा तो मेरा बिजली का बिल कम हो जाएगा, तो वो समझेगा कि ये परचेज करना तो मेरे लिए लाजमी है, मेरी डिजायर है ये चीज़, मैं ये प्रोडक्ट परचेज करूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देन एक्शन पे आ जाए, एक्शन पे आप कोई भी ऑफर लगा दें, 1 डे ऑफर लगा दें, कोई डिस्काउंट लगा दें कि अगर आप आज के आगे परचेज करते हैं तो आपको हम इतना डिस्काउंट दे देंगे, या जो भी वॉट एवर, अगर मनी भी लगाना चाहते हैं तो आप कस्टमर को कन्विंस करें कि वो एक्शन पे आए। एक्शन का मतलब है कि वो आपकी प्रोडक्ट परचेज करें लागी। तो आइडा को फॉलो करते हुए आप अपनी एड कॉपी क्रिएट करें, जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्स चाहते हैं, अच्छी सेल्स चाहते हैं, अच्छा रिस्पॉन्स चाहते हैं। ये थी कुछ आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है, फेसबुक पार्ट 2 के अंदर मैंने आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब की हैं, अगर नहीं समझ आने के कमेंट सेक्शन में बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी ऑनलाइन मेथड के साथ, किसी ऑनलाइन ट्रिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।